वह अच्छा व्यक्ति है, वह बुरा व्यक्ति है, वह बुद्धिमान है, वह होशियार है, ठीक है, वह चतुर है। इस प्रकार के वाक्य बोला हमने, तो इसमें क्या चीज़ बोला, ऐसी क्या विशेष चीज़ बोली हमने कि वह होशियार है, वह बुद्धिमान है, वह चालाक है, ठीक है ना। क्या ऐसी चीज़ है इसमें, वो हमें देखना है, ठीक है ना। वो चीज़ आपको अब यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रही हैं। क्या चीज़ है ये, एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव होते क्या है एक्चुअल में, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। An adjective is a word used to qualify a noun और pronoun, या फिर qualifying words are known as adjective, ठीक है। इसका डेफिनेशन हिंदी में भी समझ लीजिएगा कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा आप। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही हैज़ अ बिग हाउस, अनमोल इज़ अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, ही इज़ रिच, ही हैज़ अ रेड पेन, ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, ठीक। तो अभी डेफिनेशन पढ़ा हमने कि किसी वर्ड है ना, जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की को क्या क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक खूबसूरत लड़की है, वह एक खूबसूरत लड़की है। तो इसमें एडजेक्टिव का है, ये ब्यूटीफुल है। क्या है ये, ब्यूटीफुल, खूबसूरत जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है कि ब्यूटीफुल है, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो इस नाउन की क्या बता रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल। तो ये तो हुआ नाउन और ये हुआ एडजेक्टिव। ही हैज़ अ बिग हाउस, ठीक। तो हाउस क्या है, नाउन है, और ये बिग क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब अभी डेफिनेशन में क्या बोला कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये क्वालिफाई कर रहा है, ये बिग क्वालिफाई कर रहा है हाउस को। अनमोल इज़ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अब ये देखिए, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहे हैं, अनमोल की। तो ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज़ रिच, ये रिच क्या है, एडजेक्टिव है, जो ही को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। इसके ये जो एडजेक्टिव है और ये किसको, ही को क्वालिफाई कर रहा है। ही हैज़ अ रेड पेन, मतलब ये जो रेड पेन है ये नाउन है, पेन, और रेड एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन, तो मैन और इंटेलिजेंट तो है ना, ये जो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेलिजेंट, क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो डेफिनेशन एक बार वो समझ लीजिएगा। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, और या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड है ना, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या को क्वालिफाई करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब एडजेक्टिव तो समझ लिए, पर एडजेक्टिव के दो यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं, दो यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देख लीजिएगा। एक यूज़ तो है पहला एट्रीब्यूटिव, एक यूज़ तो है एट्रीब्यूटिव यूज़, और दूसरा यूज़ है प्रेडिकेटिव यूज़। अब ये क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है और प्रेडिकेटिव यूज़ क्या है, क्योंकि देख लीजिएगा दोनों में अभी हाल आपको समझ में आ जाएगा। प्रेडिकेटिव यूज़ क्या है और एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है, तो ये दिखाई दे रहा है ना, दोनों प्रकार के हैं इसमें।
दोनों प्रकार के यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। यदि किसी सेंटेंस में, है ना, किसी सेंटेंस में जो लास्ट में नाउन होती है उसके पहले यदि एडजेक्टिव आया, सुन लेना ध्यान से, यदि लास्ट किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में लास्ट में कोई नाउन आया है और उसके पहले एडजेक्टिव आया है, या फिर एडजेक्टिव के बाद में नाउन आया है, ठीक है ना, या तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आया या एडजेक्टिव के बाद में नाउन आया है ना, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा यूज़ हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज़ हो जाएगा। कैसा यूज़ हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज़। तो नहीं, एट्रीब्यूटिव नहीं, प्रेडिकेटिव, क्योंकि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। तो क्या सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं? एक तो होता है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होते हैं? देख लीजिएगा कि जो नाउन के पहले, ये नाउन के पहले आया ना, ये नाउन है और इसके पहले एडजेक्टिव आया, तो ये तो हो गया एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। कौन सा यूज़ हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन जो ही, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसकी नहीं बता रहे, गर्ल की विशेषता बता रहा है, तो ये इसमें इसके लिए ही प्रयुक्त हुआ है, ना कि फर्स्ट इस सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट है उसके लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये जो नाउन आया है सेंटेंस में लास्ट में उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये कौन सा? एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ही हैज़ अ बिग हाउस, ही हैज़ अ बिग हाउस। अब ये इसमें कौन सा यूज़ है? बिग हाउस, बड़ा मकान, ये तो एक ही शब्द है। अब ये बड़ा मकान है, ये किसके लिए है? किसके है? उसके है, उसके पास बड़ा मकान है। तो ये जो सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ हुआ है तो वो होता है कौन सा? प्रेडिकेटिव यूज़ होता है। यदि सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होता है ना, तो वो कौन सा? प्रेडिकेटिव यूज़ हुआ। और यह समझ लेना, अब जो सब्जेक्ट में जो नाउन है, वाक्य के अंत में जो लास्ट में आती है नाउन, उसके पहले यदि कोई एडजेक्टिव आता है तो वो एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। और यदि सब्जेक्ट के लिए, वाक्य के जो सब्जेक्ट है उसके ही लिए प्रयुक्त होता है, उसको वो कौन सा? प्रेडिकेटिव यूज़ हुआ, ठीक है ना। आगे देखिए, अनमोल इज़ अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अब ये कौन सा यूज़ हुआ? ये हुआ अपना प्रेडिकेटिव यूज़, क्योंकि ये किसके लिए हुआ है? अनमोल के लिए हुआ है, तो ये हुआ प्रेडिकेटिव यूज़ हुआ। ही इज़ रिच, तो ये रिच है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ही के लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो ये भी प्रेडिकेटिव यूज़ हुआ, ठीक है ना। ही हैज़ अ रेड पेन। अब देख लीजिएगा, रेड पेन, पेन कैसा है? लाल है। पेन कैसा है? लाल है। और तो ये लाल जो है कि ये नाउन के, ये जो नाउन है उसके पहले लाल है ना, तो ये कौन सा यूज़ हुआ? अपना एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ, प्रेडिकेटिव यूज़ नहीं हुआ। ये पेन है और ये लाल है, तो ये लाल पेन है ना, तो पेन के लिए हुआ है, तो ये कौन सा? एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ, सॉरी। और ये बिग हाउस, ये भी मेरे ख्याल से एट्रीब्यूटिव यूज़ ही होगा, क्योंकि ये जो हाउस है, घर कैसा है? बड़ा है, तो ये कौन सा यूज़ हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। हाँ, यही बताया था हमने भी, एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। अब यहाँ मैन के लिए बताया, इंटेलिजेंट ही के लिए नहीं बताया है, तो ये कौन सा यूज़ हुआ? इंटेलिजेंट मैन, एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। समझ गए आप? एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया। यदि एट्रीब्यूटिव यूज़ है तो एट्रीब्यूटिव यूज़ कहाँ करते हैं कि जो सेंटेंस में नाउन होती है ना, नाउन होती है, उसके पहले जो भी आता है, जो भी एडजेक्टिव आता है वो एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है। और प्रेडिकेटिव में क्या होता है? जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये सब सब्जेक्ट है, यदि इसके लिए प्रयुक्त होता है वो प्रेडिकेटिव यूज़ होता है, ठीक है ना। दोनों समझ में आ गए, और एडजेक्टिव का डेफिनेशन समझ में आ गया, और ये कुछ सेंटेंस भी थे वो भी समझ में आ गए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी